हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से कोई वीडियो बनाई नहीं थी अपडेट्स को लेकर एंड इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अपडेट्स को लेकर बिकॉज कुछ अपडेट्स हैं, काफ़ी सारे बच्चों के लगातार कुछ डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर करने हैं। स्टार्ट करना चाहूँगा कॉग्निजेंट जेंसी के साथ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे टीसीएस के साथ, एक्सेंचर के साथ और बाकी भी कुछ कंपनीज हैं जिसके बारे में मुझे कुछ डाउट्स कवर करने हैं। तो पहले छोटी छोटी कंपनीज़ के बारे में डाउट्स कवर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। तो देखो, तो अभी सबसे पहले छोटी छोटी कंपनीज़ की बात कर लेता हूँ। तो किस किस कंपनीज़ की प्रोसेस चल रही है अभी मेजरली यहाँ पर सीवेंट की प्रोसेस चल रही है, तो काफ़ी सारे बच्चों को अभी टेस्ट वगैरह चल रहा है। एक सेफिट की हायरिंग आपको पता होगी जो कि हैकर अर्थ पे कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो उसका आपको टेस्ट देना है, ठीक है। एक आईडीएफसी की मैंने हायरिंग पोस्ट करी थी, एक वो चल रहा है। एक महिंद्रा की हायरिंग मैंने आपको पोस्ट करी थी, एक वो चल रहा है। और भी अभी रिसेंटली काफ़ी सारी हायरिंग्स थी जो चल रही हैं। यूबीएस की एक हायरिंग थी, वो चल रही है। तो अभी कुछ मेजर इस प्रकार की हायरिंग चल रही है। और अगर आप नोटिस करोगे ये सारी जो हायरिंग्स हैं, ऐसी कोई बहुत ऐसी हायरिंग्स नहीं है कि इसमें कुछ मास हायरिंग का अनाउंसमेंट हो गया हो, बट ये सारी सारी वो वाली हायरिंग्स हैं जो एक लिमिटेड नंबर में होती है। बट अगर आपकी इसमें शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है तो आप आगे तक प्रोसीड कर जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो सीवेंट की हायरिंग थी, सीवेंट की हायरिंग फर्स्ट डे जैसा बताया मीटिंग में 550 स्टूडेंट्स थे। नाउ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस अब 15-20 बच्चे हैं लास्ट राउंड तक। तो लेट्स सी कि कितना सिलेक्शन होता है। बट हाँ, इस प्रकार की जो हायरिंग्स है ये लगातार चल रही हैं। अब उन्हीं हायरिंग्स में कुछ ऐसी बड़ी हायरिंग्स है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा कॉग्निजेंट के साथ। तो कॉग्निजेंट में एनालिस्ट ट्रेनिंग, काफ़ी बच्चे पूछे थे रिजल्ट का, ज्वाइनिंग का। तो जो ज्वाइनिंग डेट है वो 10 जुलाई आ चुकी है काफ़ी सारे बच्चों की। और जो प्रोसेस है वो लगातार ऑन गोइंग है। अगर आपको अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और अगर आपकी जो प्रोसेस है वो मई में कंप्लीट हो गई थी, मई में, ध्यान से सुनना, जून की बात नहीं कर रहा, अगर आपकी प्रोसेस मई में कंप्लीट हो गई थी और अगर आपको अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो थोड़े दिन आप और वेट कर लेना। अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप रिजेक्ट हो गए हो, थोड़े दिन अभी आप और वेट करिए। एंड अगर कुछ दिनों बाद और नहीं आता तो आपको सेल्फ रिजेक्शन मानना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर कॉग्निजेंट की तरफ से कोई रिजेक्शन मेल नहीं भेजे जा रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम, ओके। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा कॉग्निजेंट जेंसी के बारे में। तो कॉग्निजेंट जेंसी में उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जिन बच्चों के इंटरव्यू कंप्लीट हो चुके हैं। ध्यान से सुनना, इंटरव्यू कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले मई वाले बच्चे, मई में अगर आपके इंटरव्यूज कंप्लीट हुए हैं, ध्यान से सुनते ना, मंथ को ध्यान से सुनते ना, कंफ्यूज मत होना। अगर आपके मई मंथ में इंटरव्यूज कंप्लीट हुए हैं, अगर आप 2024 बैच से बिलोंग करते हो, मेजॉरिटी बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। अगर आप 2025 बैच से बिलोंग करते हो तो मेजॉरिटी बच्चों को यहाँ पर सर्वे लिंक वगैरह गए हैं और सम स्टूडेंट्स गॉट द LOI मेल, ठीक है। LOI का मेल आया है और सर्वे का मेल आया है, ठीक है। अब अगर आप 2025 बैच से बिलोंग करते हो, अगर आपने मई में इंटरव्यू दिया है, तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अभी यहां पर रिजल्ट्स के थोड़े बहुत चांसेस हैं, क्योंकि अभी जो रीसेंट रिजल्ट आया था वो आया था मई लास्ट वीक का और जुलाई फर्स्ट वीक का, और सॉरी जून फर्स्ट वीक का, ठीक है। तो ये वाला जो रिजल्ट था वो अभी रिलीज हुआ था। लेकिन अगर आपने इसके बीच में कहीं पर अगर असेसमेंट दिया है, लाइक मई में दिया है या जून फर्स्ट वीक तक दिया है, अगर आपने असेसमेंट इंटरव्यू दिया है, तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हो नेक्स्ट फेज के रिजल्ट का। अगर नेक्स्ट फेज का जो रिजल्ट आता है वो टोटली जून के बाद वाले बच्चों का आता है, जिसमें LOI रिलीज करे जाते हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिलीज किया जाता है, साथ साथ में अगर सर्वे रिलीज किया जाता है, तो यहां पर चांसेस बढ़ जाएंगे कि जो मई वाले बच्चे जो 2025 बैच से बिलोंग करते हैं उनका शायद रिजेक्शन हो चुका है, ठीक है। बिकॉज जब तक नया फेज का रिजल्ट नहीं आता इस बात पे कोई भी क्लैरिटी नहीं रहेगी, इसलिए आपको अपनी होप्स नहीं छोड़नी है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होप्स छोड़ चुके हैं। थोड़ी सी आप होप्स रख सकते हो। 50-50% चांस है। अगर आपने मई में इंटरव्यू दिया था तो उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। अब आता हूँ जून के बच्चों पे। तो जून में अगर आपका फर्स्ट वीक में इंटरव्यू नहीं हुआ है, फर्स्ट वीक के अगर बाद में इंटरव्यू है, मतलब 5-6 जून के बाद आप बोल सकते हो। अगर आपका 5 या 6 जून के बाद इंटरव्यू हुआ है कॉग्निजेंट का, अभी आपके जो रिजल्ट्स हैं वो रिलीज नहीं हुए हैं, अभी बच्चों को यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं गए हैं। और जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट फेज के अनाउंस किए जा चुके हैं। तो अभी तो नहीं आए। अगर किसी का रिजल्ट आ गया है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जनरली जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं अभी इस वक्त नहीं आए हैं। मेजॉरिटी जो बच्चे हैं फर्स्ट वीक ऑफ जून तक के जो रिजल्ट्स हैं, जिन्हें इंटरव्यूज दिए थे, उनके रिजल्ट यहाँ पर रिलीज हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हुए जो ज्वाइनिंग्स हैं, ज्वाइनिंग्स का ऐसा है, आप ये मान के चलना कि देखो बहुत सारे फेजेस हुए हैं, उस हिसाब से बता रहा हूँ। आप सितंबर का मंथ मान लो कि अगर आपका जो इंटरव्यू कंप्लीट हुआ है, ठीक है, अगर आपके इंटरव्यू कंप्लीट होने की डेट अगर जून के आसपास तक रही है, तो शायद बिजनेस रिक्वायरमेंट में काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, लेकिन जिस हिसाब से और जिस स्पीड से यहाँ पर कॉग्निजेंट चल रही है, शायद सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक ऑलमोस्ट शायद निपटा देगी कॉग्निजेंट जून वाले बच्चों को, ठीक है।
सितंबर अक्टूबर तक निपटा सकती है, और अगर बीच में कुछ डिले आया तो डिले हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ, एक्चुअल डेट नहीं बता रहा। जिस हिसाब से कॉग्निजेंट चल रही है उस हिसाब से, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जिन बच्चों की जो अभी ऑनबोर्डिंग हुई है, ज्वाइनिंग डेट आई है, वो कितने मंथ के गैप आई है, उस हिसाब से मैं सोच के बता रहा हूँ आपको। सितंबर अक्टूबर तक मान के चलना कि आपका शायद निपट जाएगा मामला। ठीक है, पूरा ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग वगैरह सब ठीक है। देन आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं यहाँ पर टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस एनक्यूटी के रिजल्ट का क्या अपडेट है? देखो, टीसीएस एनक्यूटी का जो रिजल्ट है अनएक्सपेक्टेड डिलेड हो चुका है। अभी जो नए फेज़ हैं वो तो रिलीज़ करे हैं टीसीएस ने, जो कि 5 जुलाई मतलब आज ही होना है, और आपका एक सेकंड डेट है 11 या 12 जुलाई, तो वो यहाँ पर कंडक्ट कराए जाने हैं। और अनएक्सपेक्टेड डिले यहाँ पर आया है बिकॉज टीसीएस के रिजल्ट्स में इतनी देरी तो शायद हमने कभी नहीं देखी है, आ जाना चाहिए था। एक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी मेरे को आज ही एक मैसेज आया एक बच्चे की तरफ से, उनके टीपीओ ने बोला है कि जो रिजल्ट की डेट है वो 14 मई के आसपास हो, सॉरी 14 क्या बोल रहा हूँ मैं, 14 जुलाई के आसपास यहाँ पर उनको बताई गई है। ये लेकिन केवल एक बच्चे का मैसेज है जिसकी टीपीओ से उसने मुझे आज जो मैसेज है वो फॉरवर्ड किया था। जब उसने अपने प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर को पूछा था तो उनने ये बोला है कि 14 जुलाई से या 14 जुलाई को या 14 जुलाई के 1-2 दिन पहले तक रिजल्ट्स यहाँ पर रिलीज होने की संभावना है। ठीक है, तो ये उनको प्लेसमेंट सेल ने बताया है। ये जो कॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ ये कोलकाता का कॉलेज है, वेस्ट बंगाल का कॉलेज है। तो यहाँ से ये जो न्यूज़ है वो आई है, तो मे भी शायद पॉसिबल हो कि जो वेस्ट बंगाल के रिजल्ट हैं शायद वो आ जाए जल्दी। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और मैटर करती है कि आपने इंटरव्यू कब दिया था। जो बच्चों ने जल्दी इंटरव्यूज़ दिए मेजरली जो उनका रिजल्ट है वो जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो लेट्स सी कि रिजल्ट वगैरह कब आएगा। जब भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। साथ साथ में एक वीडियो मुझे पूरी प्रोसेस की बनानी है रिजल्ट की, बहुत ही जल्द मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो वीडियो चैनल पर डाल पाऊँ। दूसरी बात यहाँ पर एक्सेंचर की करना चाहूँगा। तो देखो, एक्सेंचर की तरफ से मैंने आपको ऑलरेडी हायरिंग्स के बारे में बताया है। 2 कन्फ्यूजन्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहूँगा। बहुत सारे 2025 बैच वाले एक मिस्टेक कर रहे हैं और 24 बैच वाले भी एक मिस्टेक कर रहे हैं। वो लोग अभी जो एक्सेंचर के पोर्टल पे हायरिंग डली है उसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी वाली हायरिंग है और एक नॉर्मल हायरिंग भी डली है। देखो, अभी हायरिंग एक्टिव नहीं है। अगर मान लो आप इस वक्त रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। और अगर इस वक्त आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो और आपकी हायरिंग को अगर कंसीडर ही नहीं किया गया, आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर ही नहीं किया गया, तो फ्यूचर में भी आपकी वाट लग जाएगी। अब होगा क्या, अगर आप फ्यूचर की हायरिंग्स में चाहते हो कि आप एलिजिबल रहो, अब वो हायरिंग आएगी अभी 1-2 महीने में आ सकती है। तो जब भी वो जिस वक्त भी आएगी, अगर आप चाहते हो कि आप उस हायरिंग में यहाँ पर एलिजिबल हो, तो अभी आपको ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। एक्सेंचर का जो पीएडीए वाला रोल है या एसएसए वाला रोल है उसमें आपको रजिस्ट्रेशंस अभी किसी भी तौर पर नहीं करने हैं। आपको अभी सीधे सीधे शांति से बैठना है। जो पोर्टल वाली हायरिंग्स है अगर चाहो तो उसमें अप्लाई कर सकते हो, अगर कोई एक्टिव एप्लीकेशन नहीं है तो, बिकॉज उसका इस वाले रजिस्ट्रेशन से आपस में कोई लेना देना नहीं होता। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो हायर प्रो पे होता है, पीएडीए का और एसएसए का, और उन हायरिंग का पोर्टल्स के थ्रू अप्लाई होता है, तो कोई आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा प्रोसीजर है यहाँ पर होने वाला है। बाकी एक्सेंचर के लिए अभी कुछ न्यूज़ बच्चे बोल रहे थे कि हायरिंग्स वगैरह का क्या है, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगस्त सितंबर शायद एक्सेंचर की जो हायरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बाकी एक चीज़ और डिस्कस करनी थी, दैट इज़ फ्रॉम इन्फोसिस। सो इन्फोसिस की एसपी हायरिंग, काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ। तो यस, अभी तो टेस्ट नहीं आया है, बट आई डोंट नो कि पता नहीं किसी ने आज एक कमेंट किया था कि 5 जुलाई को आज जो टेस्ट है वो शेड्यूल का मेल रिसीव हुआ है, बट मैंने उनसे मेल मांगा है बट अभी तक कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो आई डोंट नो, मुझे लगता है कि शायद कोई गलत फहमी हो सकती है, बट अभी तक मुझे ऐसा कोई इनपुट नहीं है। और बाकी बात करें अगर इन्फोसिस के एग्ज़ाम की, तो इन्फोसिस का एग्ज़ाम ऑब्वियसली होगा, जल्दी होगा, किसी भी वक्त हो सकता है कल ही मेल आ जाए, आज ही मेल आ जाए, रात को कुछ भी हो सकता है। बिकॉज ऑलरेडी ये ऐसा टाइम है, अगर आप लास्ट ईयर को कंसीडर करोगे तो लास्ट ईयर सेम इसी टाइम पर जो आपका एग्ज़ाम था कंडक्ट कराया गया था, और एप्लीकेशन क्लोज होने के कुछ दिनों बाद ही यहाँ पर जो एग्ज़ाम है विदिन 1 वीक जनरली कंडक्ट हो जाता है। तो वैसे तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 5-6 जुलाई तक हो जाना चाहिए था, थोड़ा बहुत डिले होता है, मैक्सिमम 10 जुलाई मान के चलो, 10 जुलाई या उसके आसपास तो हो ही जाएगा एग्ज़ाम, क्योंकि इन्फो से ज़्यादा टाइम लगाती नहीं है। जैसे आपके रजिस्ट्रेशन क्लोज होते तो एग्ज़ाम हो जाता है। बाकी लेवल की बच्चे पूछ रहे हैं, कोड फोर्सेस हमेशा बोलते आया हूँ, फिर से बोलूँगा, किसी की एडवाइस पर मत जाना, किसी की मत सुनना, केवल कोड फोर्सेस के क्वेश्चन आते हैं। 1500 से रेटिंग के ऊपर के क्वेश्चन करो, बस खेल खत्म है। इन्फोसिस में 1500 से रेटिंग के ऊपर कोड फोर्सेस के एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर डीपी के टॉपिक से होते हैं, एरिस्टेंस के टॉपिक से होते हैं, वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी वीडियो मैंने डाली आज, और उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना, पूरा एक्सपीरियंस भी शेयर किया है बच्चे का, तो वो भी आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काफ़ी सारे अपडेट्स शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।